हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। 4 टक्स ब्लाउज भी इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये मेन कपड़ा है ब्लाउज़ का। इसमें इस तरीके से बॉर्डर दिया है। तो ये बॉर्डर वाला जो साइड है, इससे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी और इधर से मैं ब्लाउज़ का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में कट करूँगी। तो इसको मैं साइड में कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करते हैं। तो अस्तर वाले कपड़े को हम डबल में फ़ोल्ड करके रखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको डबल में फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और जब भी हम कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लेते हैं, यानी कि जो भी चेस्ट रहता है उसका चौथा भाग, और उसमें हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच मार्जिन के लिए रखते हुए हम कपड़े की चौड़ाई को रखते हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी चौड़ाई 12 इंच रखी हूँ। और ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट में रखूँगी 16 इंच रखूँगी। तैयार ब्लाउज़ मुझे 15 इंच का बनाना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हाफ इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और हाफ इंच नीचे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं 16 इंच पर निशान लगा ली हूँ। और इससे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 17 इंच मैं ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसको रखूँगी। तो यहाँ मैं 16 इंच पर निशान लगा करके देखिए, नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर की चौड़ाई में 5.5 इंच रख रही हूँ। और जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई हूँ, वहाँ से नीचे की साइड आर्म होल की लंबाई में 6.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखना है और चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जो भी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो ये मैं ब्लाउज 40 साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाई हूँ और इस तरीके से राउंड शेप में दे रही हूँ आर्म होल के लिए। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर ही निशान लगाते हैं। नीचे कमर का चौथा भाग लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। जो भी कमर रहेगा उसका चौथा भाग और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो कि बैक पार्ट में टक्स डालते हैं उसके लिए, और 2 इंच मार्जिन के लिए। फिर ऊपर वाला निशान जो मैं लगाई थी और कमर वाला, दोनों को मैं मिला ली हूँ। यहाँ मैं नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई का निशान लगा ली हूँ और यहाँ एक बॉक्स तैयार करना है। सबसे पहले हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से हम उसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसका हम शेप देते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं बॉक्स तैयार कर ली हूँ और बॉक्स के अंदर मैं हल्का सा यहाँ से मैं वी शेप में दे रही हूँ, राउंड में वी शेप में बना रही हूँ। तो आप यहाँ राउंड शेप भी बना सकते हैं या फिर जो भी आप चाहें डिज़ाइन रख सकते हैं। और ऊपर शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है। फोल्ड वाले साइड से मैं टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ 5 इंच का, और टक्स की लंबाई भी मैं रख रही हूँ 5 इंच। ऐसे निशान को सीधा मिलाना है। फिर दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगाना है। 1 इंच में एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो निशान से दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगा करके इस तरीके से निशान को मिला लेते हैं। अब हम इसी निशान के अकॉर्डिंग कट करेंगे। अब ऊपर जो कपड़ा बचा है उससे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, जो कपड़े की लंबाई मेरी बची है 16 इंच ही है और मुझे 17 इंच रखना है फ्रंट पार्ट की लंबाई। तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ब्लाउज का जो मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा ओपन रहेगा, तो यहाँ मैं ओपन वाले साइड से इसका निशान लगा रही हूँ। तो ओपन वाले साइड से 1 इंच में लंबाई बढ़ा ले रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, 17 इंच पर मैं ओपन वाले साइड से मैं निशान लगा ली हूँ। अब सबसे पहले यहाँ मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए जो कपड़ा दबता है उसके लिए। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है तो ये मैं ओपन रखने वाली हूँ, तो हाफ इंच मैं उसके लिए निशान लगा ली हूँ। और उस हाफ इंच को छोड़ते हुए 2.5 इंच नेक की चौड़ाई और 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई, और फिर जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई हूँ वहाँ से नीचे की साइड आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच। और फिर इंच टेप को ऐसे हम रखेंगे जैसे मैं बैक पार्ट में निशान लगाई थी, सेम उसी तरीके से निशान लगाना है, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग और 2 इंच मार्जिन के लिए। फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, हम आर्म होल की गोलाई का जो शेप देते हैं 1 इंच पर लगाते हैं कोने में। उसके बाद से आर्म होल की लंबाई का हम सेंटर निकालते हैं और हाफ इंच अंदर के साइड जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से राउंड शेप देना होता है। तो यहाँ मैं राउंड शेप का निशान लगा ली हूँ। अब नीचे इसमें कमर का निशान लगाना है। तो देखिए, जैसे मैं बैक पार्ट के लिए लगाई थी, यानी कि कमर का चौथा भाग, और नीचे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ टक्स के लिए। ब्लाउज के बैक पार्ट में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ताकि जब हम टक्स वाला कपड़ा दबाएं तो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा दबाते हैं तो उसकी फिटिंग अच्छी लगती है। तो इसीलिए यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ और दोनों निशानों को मैं सीधा मिला ली हूँ, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। यहाँ मैं नेक की लंबाई का निशान 6 इंच पर लगा रही हूँ। फ्रंट नेक थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं।
तो 6 इंच पर निशान लगा करके यहाँ भी मैं बॉक्स तैयार कर ले रही हूँ और बॉक्स के अंदर यहाँ मैं गोलाई का शेप दूंगी। फ्रंट नेक में गोल ही रख रही हूँ। इसमें भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना होता है। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए ओपन वाले साइड से 4.5 इंच पर मैं एक निशान लगाई हूँ और एक निशान में 3 इंच पर। फिर कमर वाले साइड से एक निशान 3 इंच पर लगा लेना है और इन दोनों निशानों का सेंटर निकालना है जो मैं 3 इंच पर लगाई थी। तो देखिए इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड करते हुए इसका मैं सेंटर निकाल ली हूँ। अब जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई हूँ उस निशान से नीचे से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इस तरीके से बेल्ट का शेप देंगे। तो यहाँ मैं बेल्ट का भी निशान लगा ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो देखिए जो निशान मैं नेक के लिए लगाई हूँ और जो बेल्ट के लिए लगाई हूँ उसका मैं सेंटर निकाल रही हूँ। तो एक निशान सेंटर में मैं लगा ली हूँ। अब यहाँ से टक्स की लंबाई में रख रही हूँ 3.5 इंच और देखिए जो यहाँ निशान में सेंटर में लगाई थी यहाँ से मैं दूसरा टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो इसकी भी लंबाई मैं 3.5 इंच ही रखी हूँ। अब इसके बीच की दूरी को नाप लेना है और जो दूरी है वही सेम दूरी हम यहाँ तीसरे टक्स में रखेंगे और फिर चौथे टक्स में रखेंगे। तो देखिए जो तीसरे टक्स का जो मैं डॉट लगाई हूँ उस निशान को हम कमर वाले साइड तिरछा में मिला लेते हैं और जो चौथे टक्स का मैं डॉट लगाई थी उस टक्स को हम आर्म होल के सेंटर में मिलाते हैं। तो ऐसे मैं चारों टक्स का निशान लगा ली हूँ। अब देखिए नीचे वाले जो टक्स है उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी। तो दोनों साइड 1-1 इंच का निशान लगा करके हम इस तरीके से निशान का शेप देंगे और बाकी जो ये 3 टक्स है इसमें दोनों साइड से 1/2 इंच का निशान लगाते हुए हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ऐसे ही हम तीनों टक्स में निशान मिला लेंगे। अब इसकी पूरी निशान में लगा ली हूँ। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग मुझे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। अब अस्तर वाला कपड़ा तो कट हो गया है। अब मुझे मेन कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये कटिंग करने के बाद देखिए ये फोल्ड वाला साइड था तो वहाँ से मैं कट कर लूँगी और ये जो अस्तर वाला कपड़ा बचा है इससे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो इस कपड़े को भी 4 फोल्ड कर लेना होता है स्लीव्स कटिंग करने के लिए और अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ कट करते हैं, यानी कि स्लीव्स की लंबाई के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 12 इंच स्लीव्स बनाने वाली हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं नाप लूँगी। और देखिए ये जो आर्म होल की जो लंबाई रहेगी 10 इंच रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे से थोड़ा सा कपड़ा मेरा कम हो रहा है तो कपड़ा मैं जोड़ लूँगी और फिर मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए ये जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैं कट की हूँ इसको मैं मेन कपड़े पर रख करके कैसे कट कर रही हूँ। कपड़े को डबल में फोल्ड करके रख लेना है और ये ध्यान में रखना है कि ब्लाउज़ का जो भी आपका पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट अगर आपका ओपन रहेगा तो फ्रंट पार्ट को हम ओपन वाले साइड से कट कर लेंगे और बैक पार्ट अगर आपका ओपन रहेगा तो बैक पार्ट को हम ओपन वाले साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है मेरा बंद रहेगा तो बंद वाले यानी कि फोल्ड वाले साइड में रख रही हूँ और ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है तो इसको मैं ओपन वाली साइड से मैं रख दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं बेल्ट रख लूँगी। आपके पास जो भी कपड़ा है उसको फोल्ड करके रखिएगा और उस पर अच्छे से इसको कहीं से भी सेट करके आप रख सकते हैं और फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए बेल्ट यहाँ रख करके मैं एक बार जो स्लीव्स बनाऊंगी उसका कितना लंबा कपड़ा बच रहा है एक बार मैं देख ले रही हूँ। तो देखिए मुझे 12 इंच का स्लीव्स बनाना है और ये 13 इंच लंबा है यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ही है। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करके रख ली हूँ। अब थोड़ा सा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग करना बताई हूँ। तो ये कटिंग का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये